सीता के धरती में समाने के बाद कैसा रहा श्री राम का जीवन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल विद्यासागर में। दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। ज्यादातर लोग जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में श्री राम की मुलाकात अपने पुत्रों लव कुश और अपनी पत्नी सीता से हुई थी। लोग यह भी जानते हैं कि कैसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद सीता ने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट आए और महल में उनके लिए एक नया घर बनवाया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सीता माँ के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम के शेष जीवन का क्या हुआ। जब राम अयोध्या लौटते हैं, भगवान राम के जीवन का अंत कैसे हुआ, इसकी जानकारी वाल्मीकि की रामायण से नहीं बल्कि पद्म पुराण से मिलती है। सीता को खो देने के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का कामकाज संभालने के लिए तैयार किया। एक आदर्श राजा। अपने शासन के दौरान राम ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ भी करवाए। अयोध्या की प्रजा पहले से ही राम को अयोध्या का सबसे अच्छा और आदर्श राजा मानती थी। राम के पास ऋषि का आना। राम का जीवन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन एक बुद्धिमान ऋषि राजा राम से मिलने आए और उन्होंने एकांत में प्रभु राम से कुछ महत्वपूर्ण बात करने की अनुमति मांगी। राम विनम्रता पूर्वक ऋषि की बातें सुनने के लिए भूमि पर बैठ गए। लक्ष्मण को राम का निर्देश। ऋषि की सलाह के अनुसार राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि वह दरवाजे पर ही रहे और इस महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान यदि कोई आता है तो उसे प्रवेश करने की अनुमति ना दे। काल देव कहते हैं कि राम अवतार खत्म होने वाला है। राम से मिलने आए ऋषि कोई और नहीं बल्कि समय के रूप में काल देव आए थे। काल देव श्री राम को यह याद दिलाने के लिए आए थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब समाप्त हो गया है और उन्हें अब अपने मूल निवास वैकुंठ लौट जाना चाहिए। महर्षि दुर्वासा का आगमन। राम और काल देव के बीच चल रही गोपनीय बातचीत के दौरान महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। महर्षि दुर्वासा ने राम से तत्काल मुलाकात की अनुमति मांगी। लक्ष्मण ने किया इनकार। लक्ष्मण महर्षि दुर्वासा को स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महर्षि दुर्वासा नहीं समझते हैं। वह लक्ष्मण पर क्रोधित हो जाते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया तो वह लक्ष्मण को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण को समझ नहीं आता है कि वह भाई के आदेश की अवहेलना करे या श्राप सहे। लक्ष्मण स्थान छोड़ने का फैसला करते हैं। लक्ष्मण को इस बात का एहसास होता है कि यह सारी स्थिति उन्हें उनका अंतिम मार्ग दिखाने का संकेत थी। वह सरयू नदी में समा जाते हैं और अनंत शेष का रूप ले लेते हैं। राम का अनुगमन। राम महाविष्णु के राम अवतार को समाप्त करने की तैयारी में होते हैं। तभी उन्हें लक्ष्मण के बारे में पता चलता है। वह भी सरयू नदी में अदृश्य देवों के साथ चलते जाते हैं और इस प्रकार उनका राम अवतार समाप्त हो जाता है।